रेडियो इसके यहाँ सुनने वाले मेरे सभी दोस्तों को मेरा सलाम। On the airwaves, let the epic feeling play. From heart to heart, it's sent your way. Radio Ishkiyan with RJ Nish, come what may. Radio Ishkiyan, turning your night into day. Radio Ishkiyan. अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि निश, सच्ची मोहब्बत कैसी होती है? क्या आज के दौर में भी कोई किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है? आज मैं आपको कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुनाने आया। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची दास्तान सुनाने आया हूं जो मेरे दिल के सबसे करीब है। यह कहानी है दो ऐसे दिलवालों की जिन्होंने दुनिया के सामने मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल खड़ी कर दी जिसे सुनकर आपका दिल भर आएगा। यह बात उन दिनों की है जब जिंदगी थोड़ी धीमी हुआ करती थी और इंसानों के जज्बात बहुत गहरे। एक ही कॉलेज में पढ़ते हुए एक सीधे साधे लड़के का दिल एक बेहद खूबसूरत और संस्कारी लड़की पर आ गया। मोहब्बत इतनी पाकीज़ा थी कि सिर्फ अपने दिल की बात कहने में ही उस लड़के को कई महीने गुजारने पड़े। रोज उसे दूर से देखना, उसकी एक छोटी सी मुस्कुराहट पर अपना दिल हार जाना, पर जब वो सामने आए तो बिल्कुल खामोश हो जाना। क्या आपने भी कभी ऐसा खामोश प्यार किया है? आखिरकार एक दिन सारे डर को पीछे छोड़कर उस लड़के ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और लड़की के सामने जाकर अपने दिल की बात कह दी। लड़की के दिल में भी उस लड़के के लिए बेइंतहा इज्जत थी, पर उसके अपने परिवार के लिए कुछ नियम और उसूल पक्के थे। उसने अपनी आंखें झुकाई और बेहद शालीनता से कहा, मैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। यह कोई इनकार नहीं था, यह तो एक बेटी का अपने पिता के प्रति फर्ज था। पर लड़का भी अपनी धुन का पक्का था, उसका प्यार भी सच्चा था। उसने हार नहीं मानी। उसने सिर्फ उस लड़की की एक सुबह शाम की झलक पाने के लिए उसके घर के पास ही एक छोटा सा ठिकाना ले लिया। उन दिनों आज की तरह मोबाइल फोन या व्हाट्सएप नहीं होते थे, तब दिल की बातें खतों में हुआ करती थी। दिल के सारे जज्बात कागज पर उतरकर एक दूसरे तक पहुंचते थे। पर एक दिन किस्मत ने करवट ली। एक खत देते हुए लड़की के पिता ने उन्हें देख लिया। पिता का गुस्सा सातवें आसमान पर था। बहुत बातें सुनाई गई, लेकिन सच्ची मोहब्बत बहुत जिद्दी होती है। जब सारे रास्ते बंद नजर आने लगे ना, तब उस लड़के की बहन उनका सहारा बनी। उसने अपने पिता से बात की और उन्हें इस पवित्र रिश्ते की सच्चाई का यकीन दिलाया। फिर क्या था, लड़के के पिता ने आगे बढ़कर लड़की के घर पर शादी की बात चलाई। शुरुआत में तो लड़की वाले राजी नहीं थे, पर लड़के की सच्चाई और अपनी बेटी की आंखों में छिपी खुशी देखकर आखिरकार उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कर दिया। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। वे दोनों अपनी एक नई दुनिया के सपने देख रहे थे, पर उन्हें क्या मालूम था कि जिंदगी का असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। शादी के ठीक अगले दिन परिवार के कुछ लोग ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। साफ कह दिया कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब अपना कमाओ और अपना खाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम कोई मदद नहीं करेंगे। एक पल में जो दिल कल तक महलों के सपने देख रहे थे, उनके सामने एक अनजान और बेहद मुश्किल रास्ता खड़ा था। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उस लड़की की एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी जिसे सुनकर आज भी मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। उसने इस मुश्किल हालात के सामने घुटने टेकने के बजाय मन में ठान लिया कि वो अपनी तकदीर खुद बदलेगी। उसने सिर्फ अकेले मेहनत नहीं की, बल्कि अपने पति की सबसे बड़ी ढाल बनकर उसने हर कदम पर हिम्मत दी उन्हें। दोनों दिन रात एक कर दिए। लड़की ने अपने कड़ी मेहनत, अपनी बुद्धिमत्ता और लगन के दम पर एक दिन गवर्नमेंट जॉब हासिल की। उन्होंने एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का पोस्ट हासिल किया, जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हासिल की जाती है। लेकिन वो स्वार्थी नहीं थी, वो अकेली आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। उसने सोच रखा था कि वो अपने जीवन साथी को भी कामयाबी के उन्हीं ऊंचे शिखरों तक ले जाएगी जहां दुनिया उन्हें देखकर गर्व करे।
थोड़ा वक्त लगा, बहुत सी परीक्षाएं आई, पर एक दिन उसकी पवित्र दुआएं और मेहनत रंग लाई और उसके पति ने भी क्राइम ब्रांच में एक बहुत बड़े ऊंचे पद को हासिल कर लिया। पर कहते हैं ना कि वक्त जब आपकी परीक्षा लेता है तो मुकम्मल लेता है। नौकरी मिलते ही पति की ट्रेनिंग का वक्त आ गया। वो दोनों शादी के बाद कभी एक दिन के लिए भी अलग नहीं रहे। जब जाने की घड़ी आई तो पत्नी की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे इस तरह से रोता देख पति का दिल भी बैठ गया। उसने उसका चेहरा थामकर बड़े प्यार से कहा, अगर तुम कहोगी तो मैं इस नौकरी पर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं देख सकता। पर वो कमजोर लड़की नहीं थी। वो एक समझदार, दूरदर्शी और चट्टान की तरह मजबूत खड़ी जीवन संगिनी थी। उसने तुरंत खुद को संभाला, अपने और उनके बड़े सपनों को याद किया और अपनी आंखों के आंसू पोंछकर अपने प्यार को मुस्कुराते हुए ट्रेनिंग के लिए विदा कर दिया। ट्रेनिंग का वो दौर बहुत लंबा और दर्दनाक था। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब दोनों एक दूसरे की याद में ना तड़पे हो। लेकिन आखिरकार वो खूबसूरत दिन भी आया जब ट्रेनिंग खत्म हुई और दोनों दोबारा मिले। उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पति ने उसे कस कर गले लगाया और कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। वक्त गुजरता गया पर उनका प्यार कभी पुराना नहीं हुआ। लोग अक्सर कहते हैं कि शादी के कुछ सालों बाद गृहस्थी के बोझ तले प्यार कहीं खो जाता है, कम हो जाता है। पर उन दोनों ने दुनिया की इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी उनका प्यार और भी गहरा होता गया। वो आज भी पति पत्नी से ज्यादा एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं। आज भी उनका मन करता है वो साथ बैठकर पुराने जमाने के नगमे गुनगुनाते हैं, पुरानी यादों की चाय पीते हैं। आज भी वो इंसान अपनी पत्नी को एक नई नवेली दुल्हन की तरह छेड़ता है, उन्हें प्रपोज करता है और उन्हें स्पेशल फील करवाता है। पत्नी ऊपर से कुछ नहीं कहती, बस शर्माकर मुस्कुरा देती है, पर दिल ही दिल में खुद को इस कायनात की सबसे खुशकिस्मत औरत मानती है। कहते हैं ना कि जिंदगी में चाहे कितने भी तूफान आए और आप एक दूसरे का हाथ थाम कर खड़े हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। प्यार करो तो ऐसे करो कि वक्त चाहे जैसा भी हो, उम्र के आखिरी पड़ाव तक उसे पूरी शिद्दत के साथ निभा सको। और दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर मुझे अपनी जिंदगी में कभी सच्चा प्रेम बनना है तो मैं बिल्कुल उनके जैसा बनना चाहूंगा, क्योंकि यह चमत्कारी कहानी किसी और की नहीं बल्कि मेरे मॉम डैड की सच्ची दास्तान है। तो कैसी लगी आपको माता पिता की एक मिसाल मोहब्बत? कमेंट में अपनी राय उनके लिए जरूर छोड़िएगा और एक लाल दिल जरूर लगाइएगा, यानी लाइक कीजिएगा। आप सुन रहे थे रेडियो इश्किया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।